हेलो क्लास 7th। आज हम आपका चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, एसिड्स बेस और सॉल्ट को समझने से पहले हम यहाँ पर जो आपकी ये टेबल दी गई है इसके टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए, लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है। लेमन जूस का टेस्ट सावर होता है। ऑरेंज जूस का भी सावर होता है। विनेगर भी आपका सावर होता है। कर्ड भी आपका सावर होता है। टैमरिंड यानी कि इमली, वो भी आपका टेस्ट उसका सावर होता है यानी खट्टा होता है। ठीक है। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है। कॉमन सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। आंवला का टेस्ट कैसा होता है? आंवला का टेस्ट आपका खट्टा होता है। बेकिंग सोडा का टेस्ट आपने करा, इसका टेस्ट थोड़ा सा बीटर होता है। ठीक है। ग्रेप्स का टेस्ट भी सावर होता है। अनराइप्ड मैंगो का टेस्ट भी सावर होता है। कुकुम्बर का टेस्ट आपका एक न्यूट्रल फ्लेवर होता है ना। तो ये कुछ सब्सटेंसेस थे जिनके टेस्ट हैं इस प्रकार के होते हैं। तो जो आपका ये जो चाहे कर्ड है, चाहे लेमन है, चाहे ऑरेंज जूस है या विनेगर है, इनका जो टेस्ट है वो सावर क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है? क्योंकि इनमें आपके एसिड होता है। ठीक है। तो यानी कि एसिड क्या होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होगा? सावर होगा। ठीक है। तो ये जो भी सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट आपको सावर लग रहा है, ये कैसे क्या कहलाएंगे? इनका नेचर कैसा होगा? इनका नेचर होगा एसिडिक नेचर के होंगे ये। ठीक है। जो शब्द है आपका एसिड, वो आपका लैटिन वर्ड एसिड से आया हुआ है, जिसका मीन्स ही सावर होता है यानी कि खट्टा। ठीक है। तो ये जितने भी थे, ये इनमें जो भी आपके एसिड थे वो नेचुरल एसिड थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो बेकिंग सोडा, इसमें एक आया था ना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? बेकिंग सोडा का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है यानी कि कड़वा टाइप में टेस्ट आता ना। ठीक है। तो जो आपके जो सब्सटेंसेस आपके टेस्ट में बिटर होते हैं, और अगर हम इनका एक सोल्यूशन, बेकिंग सोडा का आप सोल्यूशन बनाएंगे, इसको रब करना अपने फिंगर पर, तो आपको सोपी फील होगा। ठीक है। चिकनाहट फील होगी उसमें। तो ये जो हैं आपके, ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर होते हैं और अगर हम उन्हें टच करते हैं फील में सोपी होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहते हैं। ठीक है। और इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या कहलाएगा? बेसिक। कि दीज आर द बेसिक इन नेचर। ठीक है। तो अब क्या है, किसी भी सब्सटेंसेस को, चाहे वो कि कोई वो एसिड है या बेस है, तो अब हम हर सब्सटेंसेस को तो नहीं चख सकते ना, टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड तो बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो हमें बता सके। ठीक है। वो अपने उसमें कलर चेंज करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है। कैसे सब्सटेंसेस? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके अपना कलर चेंज, अगर कलर चेंज करके बता पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो एसिड में एक अलग प्रकार का कलर देंगे और बेस में अलग प्रकार का कलर देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंडिकेटर्स कहलाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस। ठीक है। तो कुछ जो हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक। ठीक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़। ठीक है। ये जो है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये चेंज करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका लिटमस। ठीक है। लिटमस जो है एक नेचुरल डाई होती है, और ये जो है आपकी लिटमस जो है ये मिलती है आपकी लाइकेन से। ठीक है। आपने देखा होगा लाइकेन्स एक प्लांट होता है जो कि एल्गी और फंगस दोनों ही, एल्गी और फंजाई दोनों ही इसमें रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका लाइकेन्स जो है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं, और ये जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है वो जनरली पर्पल कलर का होता है। ठीक है। और अगर हम इसमें क्या करते हैं, इस एक्सट्रैक्ट में अगर हम एसिडिक सोल्यूशन को डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। ठीक है। तो वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर इस एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन में, लाइकेन के एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन में, अगर हम
बेस को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपका ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन से ज़्यादा इजी पड़ता है इसके स्ट्रिप को यूज़ करना। तो इसके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो लिटमस पेपर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो जब हम एसिडिक सोल्यूशन में, माना हमने लेमन जूस में अगर हम क्या डालेंगे, ब्लू कलर का पेपर डालेंगे, तो ये किस में बदल जाता है, रेड कलर में बदल जाता है। ठीक है, और अगर आप रेड कलर का डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपका बेसिक सोल्यूशन है, जैसे कि बेकिंग सोडा का ही अगर हम सोल्यूशन बना लेंगे, वो बेसिक सोल्यूशन हो गया, तो उसमें अगर हम क्या डालेंगे, रेड कलर की स्ट्रिप डालेंगे तो वो क्या हो जाती है, ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। और ब्लू वाली में डालेंगे, ब्लू को डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका लिटमस पेपर के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो टर्न हो जाता है इनटू द रेड, दैट इज़ द एसिड। ठीक है, और जब हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डाल रहे हैं किस में, बस आपके किस में डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं एसिड में। तो एसिड में तो लाल हो जा रहा है, लेकिन जब उसी को आप बेस में डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लाल रंग का लिटमस पेपर डाल रहे हैं किस में, बेस में डाल रहे हैं, तो वो कैसा हो जा रहा है, वो तो नीला हो जा रहा है, और लेकिन आपके इसमें डाल के, एसिड में डाल के कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ये एक कॉमन टेस्ट होता है एसिड और बेस को जानने के लिए, थ्रू द लिटमस पेपर हम इसको जान पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो दूसरा जो इंडिकेटर है वो टर्मरिक है। बच्चों, टर्मरिक तो हम सबके घर में भी होती है, तो ये इस इंडिकेटर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे अगर माना हमारे किसी भी कपड़े में क्या लग जाता है, टर्मरिक लग जाती है ना, हल्दी का दाग लग जाता है, तो क्या होता है, जब हम इसे वॉश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है किस में, रेड कलर में, है ना। तो जो आपका जो सोप है, वो सोप असल में क्या है, वो बेस ही तो है ना। जो सोप सॉल्यूशन है वो जब पानी का सॉल्यूशन बनाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो आपका बेस बना देता है। ठीक है, तो वो जो है आपका क्या होगा, वो आपका चेंज हो जाता है आपका रेड कलर में। ठीक है, तो ये जो है और एसिड में ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो ये जो है टर्मरिक का टेस्ट जो है आप खुद भी घर में कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला इंडिकेटर्स है वो है आपका चाइना रोज़। चाइना रोज़ को भी हम एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। चाइना रोज़ देखा भी होगा आपने बच्चों। चाइना रोज़ ये जो है, ये चाइना रोज़ जो होता है, गुड़हल का नाम है चाइना रोज़। तो हमने क्या करना है, हमने चाइना रोज़ का चाइना रोज़ को वाटर में डाल देना है और कुछ देर तक रखना है जब तक कि उसका कलर ना आ जाए। तो उसका कलर जो है इस प्रकार से रेड कलर का होता है। ठीक है, पिंकिश कलर में आएगा, रेड पिंकिश कलर आएगा। तो जब आप इसको किस में डालते हैं, जब आप इसको इस चाइना रोज़ के सॉल्यूशन को जब आप किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। और जब आप इसी चाइना रोज़ सॉल्यूशन को डालेंगे, आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये टेस्ट चाइना रोज़ के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपके कुछ सोल्यूशन दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो आप इनको खुद भी कर सकते हैं। जैसे लेमन जूस कैसा होगा, लेमन जूस एसिड होगा तो चाइना रोज़ में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो होता है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो उसमें अगर आप डालेंगे चाइना रोज़ का सोल्यूशन तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इंडिकेटर्स काम करते हैं, कैसे, अपने कलर को चेंज करके। ठीक है, तो अब इसको हम समराइज़ कर लेते हैं इस चैप्टर को। यहीं पर हमने क्या जाना, हमने जाना एसिड और बेस को जाना है। एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिड का नेचर जो है आपका, अगर हम एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एसिड कैसे होते हैं, एसिड जो है टेस्ट में
सावर होते हैं, तो सावर इन टेस्ट। और आपका लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, लिटमस पेपर जो है आपका ब्लू से जो है किस में चले जाता है, रेड में जो चेंज कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे आपके एसिड, है ना। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे रहे हैं वो एसिड हो गए। और इसी का उल्टा अगर हम बेस की बात करें कि बेस का करैक्टर क्या होता है, तो बेस किसे कह रहे हैं, जो आपके रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर रहे हैं, ब्लू में, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके कहलाएंगे बेस, ठीक। और जो आपका इनका अगर हम टेस्ट देखें तो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच, ठीक है। टच करने पर ये हमें कैसे लगते हैं, ये हमें सोपी लगते हैं। और साथ ही हमने जाना आज इंडिकेटर्स के बारे में। और इंडिकेटर्स हम किन्हें कह रहे हैं, इंडिकेटर्स हम उन्हें कह रहे हैं जो क्या करते हैं, जो आपके कलर चेंज के थ्रू हमें बता देते हैं कि वो कोई भी सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, या वो एसिड है या क्या है, बेस है। कैसे बताते हैं, इसमें हमने कौन कौन से पढ़े, इसमें हमने पढ़ा है लिटमस के बारे में, और हमने जाना आपका टर्मरिक के बारे में, और हमने जाना चाइना रोज के बारे में, ठीक है। थैंक यू।